हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज की हमारी स्टोरी है द मैजिकल डंकी। मैजिकल डंकी यानी कि जादुई गधा। देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। Once Akbar gifted a very precious necklace to his queen, which she safely in her room. Once एक बार अकबर गिफ्टेड, अकबर ने उपहार में दिया। गिफ्ट करना यानी कि उपहार में देना, ठीक है। तो उपहार में दिया अ वेरी प्रीसियस, यानी कि एक बहुत महंगा या एक बहुत कीमती, नेकलेस मीन्स हार, ठीक है। अकबर ने एक बार उपहार में एक बहुत कीमती हार दिया टू हिज क्वीन, उसकी रानी को। टू हिज क्वीन, उसकी रानी को अकबर ने एक बार उपहार में बहुत कीमती हार दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। विच शी सेफली इन हर रूम, विच जिसे या जिसको, शी सेफली जिसने, उसने सुरक्षित, इन हर रूम अपने रूम में उसे सुरक्षित रखा। बट अनफॉर्चुनेटली, बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, वन डे नेकलेस वॉज मिसप्लेस्ड। वन डे एक दिन, नेकलेस जो हार था वॉज मिसप्लेस्ड, वो अपनी जगह से गायब हो गया या गुम हो गया, ठीक है। वॉज गुम हो गया था, वॉज है यहाँ पर, तो हमने गुम हो गया था, वो अपनी जगह से गुम हो गया था। एंड क्वीन वॉज अनेबल टू लोकेट इन इट। एंड और क्वीन वॉज, क्वीन मतलब रानी, वॉज मीन्स थी, अनेबल यानी कि सक्षम, टू लोकेट इट मतलब इसका पता लगाने में सक्षम नहीं थी। अनेबल यानी कि असक्षम, सक्षम नहीं होना, तो रानी जो है उसका पता लगाने में सक्षम नहीं थी। देन तब अकबर केम टू नो दैट नॉट ओनली द नेकलेस, देन तब अकबर केम टू नो, अकबर जानने आए, दैट की, नॉट ओनली द नेकलेस केवल हार ही नहीं। जब हमें बोलना होता है सिर्फ ये ही नहीं, तो नॉट ओनली द नेकलेस या नॉट ओनली द बुक, नॉट ओनली द शेल्फ या कुछ भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि केवल ये ही नहीं, बट लेकिन, फ्यू अदर प्रीसियस थिंग्स, फ्यू मीन्स कुछ, अदर मीन्स दूसरे, प्रीसियस यानी कि महंगी चीज़ें, हैव ऑल्सो गॉन मिसिंग, हैव ऑल्सो गॉन कि वो भी मिसिंग है, मिसिंग मतलब गायब है। इन द पास्ट फ्यू डेज, इन द पास्ट यानी कि पिछले कुछ दिनों से, फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों से, कि सिर्फ हार ही नहीं, उसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी पिछले कुछ दिनों से गायब हैं। पास्ट यानी कि पिछले कुछ दिनों से, पास्ट का मीनिंग यहाँ पे हम हर बार भूतकाल नहीं पढ़ेंगे जो हम टेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। पास्ट यानी कि पिछला जो बीत गया, उन दिनों से कुछ और महंगी चीज़ें भी गायब हैं। फ्रॉम हिज पैलेस, उसके पैलेस से यानी कि उसका जो राज्य है, उसका जो राजघर है उससे, वहाँ से और भी चीज़ें गायब हैं उसके राजघराने से। अनेबल टू रिजॉल्व द सिचुएशन, अनेबल यानी कि असमर्थ होना, टू रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब हल कर पाना किसी भी चीज़ का या उसका हल निकालना। द सिचुएशन, स्थिति का हल निकालने में असमर्थ होने पर, ही आस्क्ड बीरबल टू हेल्प, उन्होंने बीरबल को हेल्प के लिए कहा या बीरबल की हेल्प मांगी, दोनों हम बोल सकते हैं, क्योंकि आस्क मीन्स कहना भी होता है और मांगना भी होता है। डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा जा रहा है, उस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं वर्ड के मीनिंग को। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। बीरबल बॉट अलॉन्ग अ फ्रेंड ऑफ हिज, बीरबल बॉट यानी कि ब्रिंग की ही सेकेंड फॉर्म, बीरबल लाया, ब्रिंग मीन्स लाना, तो बीरबल लाया पास्ट में। अलॉन्ग अ फ्रेंड, अलॉन्ग अ फ्रेंड यानी कि अपने साथ एक दोस्त को लाया, ऑफ हिज अपने एक दोस्त को अपने साथ लाया। मैजिकल डंकी, और वो अपने साथ एक मैजिकल डंकी यानी कि एक जादुई गधा लाया। टू सॉल्व द मिस्ट्री, टू सॉल्व यानी कि हल करने के लिए, द मिस्ट्री यानी कि राज्य को या रहस्य को, रहस्य या राज आप दोनों बोल सकते हैं, उसको हल करने के लिए एक जादुई डंकी लाया। ही आस्क्ड ईच सस्पेक्ट, ही आस्क्ड उसने पूछा या उसने कहा, ईच सब्जेक्ट प्रत्येक सस्पेक्ट से, यानी कि संदिग्ध जो था, जिसके ऊपर से शक था, तो वो सस्पेक्ट हो गया, संदिग्ध हो गया।
टू गो अलोंग, उसने हर सस्पेक्ट से कहा कि अकेले जाओ, अलोंग इन द टेंट, टेंट में अकेले जाओ, एंड होल्ड द, होल्ड मीन्स पकड़ना, द मीन्स होल्ड द डंकीज टेल। ही आस्क्ड ईच सस्पेक्ट, उसने हर एक संदिग्ध से कहा टू गो अलोन, अकेले जाओ, इन द टेंट, टेंट में अकेले जाओ, एंड होल्ड द, होल्ड मीन्स पकड़ना, द डंकीज टेल, डंकीज टेल यानी कि डंकी जो गधा था उसकी पूंछ को पकड़ने को कहा। एंड और इफ द पर्सन वॉज द थीफ, इफ यदि या अगर, द पर्सन वो व्यक्ति, वॉज मीन्स था, द थीफ अगर वो पर्सन चोर था या चोर हुआ, ऐसा भी हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया कंडीशंस भी होती हैं कई बार, तो उसके हिसाब से भी हमारा सेंटेंस एज इट इज नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ सेंटेंस कंडीशनल होते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सो अगर द पर्सन वाज द थीफ, अगर वो पर्सन चोर हुआ, सो द डंकी विल आइडेंटिफाई हिम, द डंकी जो गधा है विल आइडेंटिफाई हिम, ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, कि वो जो गधा है वो उसको पहचान लेगा, ठीक है सॉरी, पहचान लेगा, एंड और गिव हिम अ गुड किक, एंड गिव हिम उसे देगा, गिव मीन्स देना, हिम मीन्स उसे देगा, अ गुड किक एक अच्छी लात मारेगा, ठीक है, क्योंकि किक मीन्स होता है लात मारना, ये चीज़ याद होगी आपको, तो किक मीन्स लात मारेगा, कि वो उसे पहचान लेगा और उसे लात मारेगा। एवरीवन फॉलोड बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस अदर देन द थीफ, एवरीवन हर किसी ने, फॉलोड यानी कि पालन किया, बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस, बीरबल के जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो उसके निर्देश थे, जो बीरबल ने जैसे जैसे कहा था, निर्देश यानी कि जो जो उसने कहा था, जैसे जैसे कहा था, सबने उसका पालन किया, अदर देन द थीफ, थीफ के अलावा या थीफ के बिना, ठीक है, अदर देन थीफ के बिना या थीफ के अलावा। एज बीरबल हैड स्प्रेड अ पावरफुल सेंट ऑन डंकीज टेल, एज क्योंकि बीरबल हैड स्प्रेड, बीरबल ने स्प्रे किया था, स्प्रे मीन्स छिड़कना, क्योंकि बीरबल ने छिड़क दिया था, हमने क्यों बोला, क्योंकि हैड है, हैड के साथ में स्प्रे की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पहले से ही कोई काम कर दिया था, तो अ पावरफुल सेंट एक शक्तिशाली सेंट जो है, सेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गंध या इत्र वगैरह भी आप बोल सकते हो, बट गंध ज़्यादा सही रहेगा, तो क्योंकि बीरबल ने एक शक्तिशाली जो गंध थी वो डंकी के टेल पर छिड़क दी थी, सो देन थीफ अवॉइडेड टचिंग द डंकी, और जो थीफ था उसने क्या करा, थीफ अवॉइड, उसने अवॉइड किया, अवॉइड मीन्स क्या होता है, बचा, वो बचा, टचिंग द डंकीज टेल, वो डंकी की जो गधा था उसके टेल को, उसकी पूंछ को छूने से बचा, ठीक है, टचिंग द डंकीज टेल, उसकी पूंछ को छूने से बचा, आउट ऑफ फियर, डर के कारण या डर से वो डंकी की पूंछ को छूने से बचा, सिंपल इस तरीके से हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो ही वॉज फाइनली कॉट, तो वो अब पहचान लिया गया, ही वॉज फाइनली कॉट, वो आखिरकार पकड़ा गया, कॉट मीन्स होता है पकड़ना पास्ट में, ठीक है, कैच की ही सेकेंड फॉर्म है ये, मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, वर्ब्स हमेशा आप याद कीजिए, क्योंकि वर्ब जितनी ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाओगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ आज की वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे एक कमेंट आया था कि मैम प्लीज़ आप एक एक वर्ड के ऊपर लिख करके बताइए, एक एक वर्ड को आप फिंगर आउट कीजिए एंड देन यू रीड, बट एक चीज़ देखिए, अगर मैं फिंगर आउट कर दूंगी इट मीन्स आपका कंसंट्रेशन मेरी वीडियोस या जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर नहीं है, आप मेरे फिंगर को देख रहे हो, इट मीन्स यही हुआ ना, बट जब मैं पढ़ा रही हूँ चीज़ें और आप अपना पूरा फोकस वहाँ लगा करके देख रहे हैं ना, इट मीन्स आप समझ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो हमारा माइंड जो है जल्दी कैच करता है, ना कि उस चीज़ को जो दूसरा हमें उंगली रख रख करके बताते रहे। आई होप मेरी ये बात आपको बुरी नहीं लगेगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि आपकी भी हेल्प होती है, साथ ही हमारे साथ में हमारी जो इतने सारे फ्रेंड्स जुड़ गए हैं उनकी भी हेल्प होती है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा प्रीसियस, प्रीसियस यानी कि बहुत कीमती या महंगा। नेक्स्ट वर्ड है मिसप्लेस्ड,
गुम गया या खो गया, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। एंड थर्ड वन इज सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध, जिसके ऊपर शक होता है हमें, ठीक है। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाने, आप सिंपली पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी में भी बना सकते हैं। और आज का डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है मिस्ट्री, सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का आइडेंटिफाई, एंड थर्ड वर्ड है इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट मिस्ट्री, सेकेंड आइडेंटिफाई एंड थर्ड इंस्ट्रक्शंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अगर आप और भी स्टोरीज चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्टोरी आप चाहते हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूं। अदरवाइज़ कोई टॉपिक ऐसे या पैराग्राफ जो आपको लगता है कि आपको आपके साथ शेयर करूँ, वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। ये कैसा लगा है वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।